विटिलिगो यानी सफेद दाग एक ऐसी बीमारी है जो कि कुछ केसेस में हेरिडिटी की वजह से होती है और कई बार ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से होते हैं और उसके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। आप ओरल ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, लगाने के लिए ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं, फोटोथेरेपी, नैरो बैंड यूवीबी फोटोथेरेपी और एक्साइमर लेजर भी कुछ इस तरह के ट्रीटमेंट हैं जिनसे कि आप उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको ये सब ट्रीटमेंट्स के लिए या तो टाइम नहीं है और या फिर ये सब ट्रीटमेंट्स के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, तो हम एक और ऑप्शन है जिसके अंदर जाते हैं, दैट इज द स्किन सर्जरी, दैट इज स्किन ग्राफ्टिंग। स्किन ग्राफ्टिंग के बारे में जानने के लिए आप ये पूरा वीडियो अच्छे से देखें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दूसरा, इसके लिए कंसल्टेशन के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर पुनीत गोयल, रिनोवा स्किन क्लिनिक जयपुर से। दोस्तों, स्किन ग्राफ्टिंग का ऑप्शन हमारे पास सफ़ेद दाग में जब आता है, पेशेंट के पास टाइम नहीं है, यानी कि उसकी मैरिज डिसाइड हो चुकी है या और कोई चीज़ अर्जेंट हो चुका है या पेशेंट बाहर रहता है और उसको इम्प्रूवमेंट कुछ ही टाइम में चाहिए। कुछ ही टाइम में माने कुछ दिन में चाहिए या कुछ मंथ्स में ही इम्प्रूवमेंट चाहिए और पैच छोटा है तो हम उसके ऊपर सर्जरी प्लान कर सकते हैं, यानी स्किन ग्राफ्टिंग। दूसरा है, जब आपने सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई कर लिए हैं और वो रेजिस्टेंट है, आपको उनसे असर नहीं आ रहा है, तो आप फिर चूज़ करते हैं कि मैं अब स्किन ग्राफ्टिंग करा सकते हैं और जिसकी वजह से वो इम्प्रूवमेंट आपको कवर आ जाएगी, वो वाइट स्पॉट जो है वो कवर हो सकता है। तो ये दो मेजर इंडिकेशंस हैं जहां हम स्किन ग्राफ्टिंग प्रेफर करते हैं। और कई बार एक थर्ड स्टेप ये भी है कि अगर कोई पैच बहुत छोटा ही है तो पेशेंट डजंट वांट टू टेक ओरल मेडिकेशंस एंड regular visits to doctor for phototherapy. In that case also we can shift directly to skin grafting. Skin grafting में क्या होता है कि आपकी थाइस पे से या अपर एब्डोमेन से या बटक्स पे से नॉन कॉस्मेटिकल साइट, जो साइट्स ऐसी हों जहाँ आप उसको कवर कर सकें, आप कपड़े पहनते हैं तो वो कवर हो जाती है, वहाँ से हम नॉर्मल स्किन ले लेते हैं और दूसरी जगह जहाँ वाइट स्पॉट है वहाँ पे उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ये इजी एक्सप्लेनेशन यही है इसका। अच्छा, अब स्किन ग्राफ्टिंग लेकिन इतना सिंपल नहीं है, वो एक तो कई टाइप्स की होती है जिसमें कि हम विटिलिगो में यूज़ करते हैं। सबसे कॉमनली की जाने वाली स्किन ग्राफ्टिंग है, उसमें पंच ग्राफ्टिंग बोलते हैं। पंच ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इसमें पूरी स्किन जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे 2 mm या 3 mm के पंचेस से डिफरेंट स्किन के पंचेस लिए जाते हैं और रिसिपिएंट साइड से पंच लेने के बाद, जहाँ से थाइस पे से आपने लिए वहाँ से, और उनको वाइट विटिलिगो वाली साइड पे, वाइट स्पॉट वाली साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वहाँ से नॉर्मल स्किन उतनी ही पंच की रिमूव करके और पिगमेंटेड स्किन वहाँ पे डाल दी जाती है। धीरे धीरे वो कलर जो है वहाँ सेट हो जाता है और वो स्प्रेड करना स्टार्ट करता है और वो आसपास का एरिया कवर कर लेता है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो है कि ये हमेशा स्किन जो है वो पंचेस आपको वहाँ पे दिख सकते हैं और उसको हम बोलते हैं पोल्का डॉट अपीयरेंस। पोल्का डॉट की शर्ट आपने देखी होगी, जैसे पोल्का डॉट्स होते हैं उस तरह से ये डॉट्स वहाँ स्किन में दिखते हैं और कई बार ये अच्छे नहीं दिखते हैं, लेकिन ये उसका साइड इफेक्ट रहता है। दूसरा एक स्किन ग्राफ्टिंग होती है, नॉर्मल स्किन ग्राफ्टिंग, जहाँ पे आपने स्किन थिक स्किन पूरी लेके और दूसरी जगह चिपका दी जाती है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि आपने जो ऊपर से स्किन लगाई है वो उसका कॉस्मेटिकली एलिगेंस नहीं आता है, वो कॉस्मेटिकली इतनी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि एक जगह से स्किन लेके दूसरी जगह चिपकाने के ऊपर वो वहाँ पे चिपका हुआ साफ नज़र आता है। अगर आपने ये फेस पे कराया है या कोई कॉस्मेटिक साइड पे कराया है तो वो आपका फेस पे एक स्कार बन गया, वो आपका चेहरा बिगाड़ सकती है। तो हर जगह, हर कॉस्मेटिकल साइट पे, लाइक फेस पे या एक्सपोज साइट्स पे ये करना ठीक नहीं रहता, तो इसको हम यूजुअली उस केस में अवॉइड करते हैं। तीसरा स्किन ग्राफ्टिंग का तरीका होता है, मेजरली जो हम यूज़ करते हैं, वो है सक्शन ब्लिस्टर एंड ग्राफ्टिंग। सक्शन ब्लिस्टर एंड ग्राफ्टिंग में क्या होता है
कि एक मशीन और डिवाइस की हेल्प से आपके रेसिपिएंट एरिया पे यानी कि थाइस पे सक्शन डिवाइस लगाया जाता है और उस सक्शन डिवाइस पे से आपकी स्किन की सिर्फ वेरी थिन एपिडर्मल लेयर, अपर लेयर जो है वो बबल्स के फॉर्म में, ब्लिस्टर्स के फॉर्म में सेपरेट हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम सक्शन ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग। उन बबल्स को हम स्पेशल डिवाइस से रिमूव कर लेते हैं, कट कर लेते हैं और उसको वाइट स्पॉट वाले एरिया पे ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ये होता है क्योंकि ये बहुत थिन स्किन होती है, तो इसलिए ना तो जहाँ से ली है वहाँ पर कोई स्कार बनता है और ना ही जहाँ भी ये चिपकाया है वहाँ पे कोई स्कार बनता है। तो वहाँ पे एज नॉर्मल स्किन नॉर्मल कलर सराउंडिंग से मैच करती है। लेकिन इसका लिमिटेशन ये है कि ज़्यादा बड़े एरियाज पे नहीं कर सकते क्योंकि ग्राफ्टिंग के हमको लिमिटेड जो है वो सक्शन ब्लिस्टर्स ही कर सकते हैं। तो इसको कुछ सेशंस में रिपीट करना पड़ता है। अगर आपको करना है तो एक सेशन कर दिया और ज़्यादा बड़ा एरिया है तो कुछ 6 महीने के बाद में फिर हम इसको रिपीट करते हैं और तो फिर उसको इस तरह से बढ़ सकते हैं। तो ये कॉस्ट भी बढ़ती है और दूसरा पेशेंट को बार बार 2-3 सर्जरीज के थ्रू जाना पड़ता है। और ग्राफ्टिंग है दैट इज वेरी स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट इन विटिलिगो, दैट इज मेलोसाइट कल्चर एंड ग्राफ्टिंग। मेलोसाइट कल्चर एंड ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि आप पेशेंट के नॉर्मल शरीर से स्किन लेते हैं, वो भी 1/10, यानी अगर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया वाइट स्पॉट है तो हमको सिर्फ 10 सेंटीमीटर का एरिया ही स्किन ग्राफ्ट के रूप में लेना पड़ता है। उसमें से मेलोसाइट सेल्स को हम सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद मेलोसाइट्स वो सेल्स हैं जिनसे कि आपका पिगमेंटेशन बनेगा। उन पिगमेंटेशन सेपरेट करने वाले मेलोसाइट्स जो हमने अपनी सेपरेट कर लिए हैं, दैट इज ए केमिकल एंड लैब कल्चर मेथड। उसको हम लैब के अंदर ग्रो करते हैं, कल्चर करते हैं और उसके बाद वाइट स्पॉट एरिया पे ट्रांसप्लांट करते हैं। इस मेथड के अंदर क्यों ये एक स्पेशलाइज्ड सेटअप होना चाहिए लैब के ऊपर इसको करने के लिए, बिकॉज इट रिक्वायर द सेल कल्चर टेक्निक फॉर इट्स सक्सेस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है उसके कंपैरिजन में, बिकॉज इसमें आपको लैब कल्चर लैब होना चाहिए, कुछ केमिकल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं और उसको मेलोसाइट्स को सेपरेट करने के लिए। कौन करा सकता है? कोई भी करा सकता है। एक बार में हम कंफर्टेबली 100 स्क्वायर सेंटीमीटर तक का एरिया कवर कर सकते हैं। दूसरी जगह इसमें जो कलर वहां पर आएगा वो 3 से 6 महीने बाद आएगा, एकदम तुरंत कलर नहीं दिखेगा। सेकंड थिंग, कलर जब आ जाएगा तो उसको वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता। नॉर्मल कलर ऑलमोस्ट कॉस्मेटिकली इतना एलिगेंट होता है कि वो कलर जो है वो बिल्कुल मैच करता है। मेलोसाइट कल्चर एंड ग्राफ्टिंग के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड क्लिनिक पे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। हम अपने क्लिनिक पे काफ़ी साल से 20 साल हो गए मेलोसाइट कल्चर रेगुलरली पेशेंट्स के करते हैं और उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। तो ये हैं लेटेस्ट मेथड्स ऑफ स्किन ट्रांसप्लांट, जिसमें मैंने आपको बताया पंच ग्राफ्टिंग, सक्शन ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग, स्किन थिकनेस ग्राफ्टिंग और मेलोसाइट कल्चर एंड ग्राफ्टिंग। अभी मेलोसाइट कल्चर ग्राफ्टिंग के का भी एक और प्रोसेस आ गया, जो कि इसमें मेलोसाइट कल्चर करने की जरूरत नहीं होती है, मेलोसाइट सेल्फ सस्पेंशन ग्राफ्टिंग। इसके अंदर हमारा टाइम बच जाता है क्योंकि मेलोसाइट कल्चर में करीब 1 से 2 दिन कल्चर में या वीक भी एक कल्चर में लग जाता है, लेकिन मेलोसाइट सेल सस्पेंशन ग्राफ्टिंग करने में कुछ घंटों में ही सस्पेंशन क्रिएट हो जाता है और उस सस्पेंशन को बिना कल्चर किए हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और उसके भी बहुत अच्छे और मेलोसाइट कल्चर के बराबर ही रिजल्ट्स आते हैं। तो अच्छा, कौन करा सकते हैं ये मैंने आपको बताया। कुछ कॉम्प्लिकेशंस जब आप ये कराएंगे तो जैसे हाथ पे अगर कराया है, पैर पे अगर कराया है तो आपको इमोबाइल रहना पड़ेगा, आपको बेड रेस्ट पे 7 डेज रहना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर वो हिलेंगे तो वहाँ पे स्किन जो है वो सेट नहीं होगी और आप रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। कुछ केसेस में ये सारे ट्रीटमेंट कराने के बाद भी आपको फोटोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, क्योंकि जो रिजल्ट्स आएंगे उनको हम और बढ़ा सकते हैं या फास्ट कर सकते हैं।
देखिए, ये एक बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर मेलानोसाइट्स आपके एक स्किन में नहीं है, एक स्किन एरिया में, तो हमने दूसरी नॉर्मल स्किन से मेलानोसाइट्स लिए हैं और उनको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया है। ट्रांसफ़र करने के बाद वो कलर प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसको हम और बढ़ा सकते हैं, उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं थ्रू फोटोथेरेपी और एक्साइमर लेज़र एंड मेडिकल ट्रीटमेंट और सन एक्सपोजर। तो ये आपके डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे कि आपको उन ट्रीटमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती है। ये ट्रीटमेंट सारे स्किन ग्राफ्टिंग के तभी करेंगे जब आपका विटिलिगो जो है, आपका सफ़ेद दाग स्टेबल है। स्टेबल का डेफिनेशन है कि एटलीस्ट 6 months to 1 year हो चुका है, नया पैच ना तो नया पैच हो रहा है, ना ही पुराने पैचेस जो हैं वो साइज में बढ़ रहे हैं, यानी कि बीमारी अब होके ख़त्म हो चुकी है और अब हम दूसरे ट्रीटमेंट्स पे जा सकते हैं, जिसमें सर्जरी इज ए वेरी गुड ऑप्शन। तो इसके लिए अगर आपको या आपके किसी दोस्त या संबंधी को इस चीज़ की ज़रूरत है तो कृपया ज़रूर कर उन्हें डिटेल में हमारे क्लिनिक के बारे में बताएं। और ये ट्रीटमेंट हम करीब 20 साल से अपने क्लिनिक पे कर रहे हैं और काफ़ी पेशेंट्स के मेरे ख्याल से 500 से 1000 पेशेंट्स के विटिलिगो ट्रीटमेंट इस तरह से हम ठीक कर चुके हैं।